हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का क्या चल रहा है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत चल रहा है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में हम लोग जो है हाब्स का सिद्धांत पढ़ चुके हैं और लाक के सिद्धांत में हम मानव स्वभाव संबंधी सिद्धांत पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे, लाक का जो है प्राकृतिक अवस्था संबंधी सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। लाक का प्राकृतिक अवस्था संबंधी सिद्धांत। लाक का जो प्राकृतिक अवस्था संबंधी सिद्धांत है वह किस पर आधारित है? मानव स्वभाव की धारणा पर आधारित है। मानव स्वभाव की धारणा लाक ने कैसी बताई, इसको समझने के लिए आप पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने विधिवत पढ़ाया है। तो लाक ने मानव स्वभाव के बारे में बता देते हैं। लाक ने क्या कहा? मानव जो है एक विवेकशील प्राणी है, शांत प्रिय है, सहयोगी है, दयालु है। ठीक है, किसने कहा? लाक ने कहा। लेकिन हाब्स ने क्या कहा है? हाब्स ने कहा कि मनुष्य क्या है? झगड़ालू है, पाशविक है, पतित है, स्वार्थी है, एक दूसरे का खून का प्यासा है, अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे की हत्या भी कर सकता है। किसने कहा? हाब्स ने कहा। लेकिन जो प्राकृतिक अवस्था संबंधी जो लाक की धारणा है वह हाब्स के बिल्कुल विपरीत है। किसके विपरीत है? हाब्स के विपरीत है। क्योंकि लाक ने कहा कि मानव क्या है? विवेकशील प्राणी है। उसके अंदर क्या है? दयालुता है, सहयोग है। क्या है? दयालुता है, सहयोग है, जिससे जो है क्या है? प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? शांति थी। प्राकृतिक अवस्था में क्या थी? शांति थी, सद्भावना थी, और क्या थी? पारस्परिक सहायता था, और क्या थी? रक्षा की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था क्या थी? शांति थी, सद्भावना था, पारस्परिक सहायता थी, और क्या थी? रक्षा की अवस्था थी। किसने कहा? लाक ने कहा। एक बार रिपीट कर देते हैं। प्राकृतिक अवस्था जो है मानव स्वभाव की धारणा पर आधारित थी। जो है यह धारणा जो है हाब्स के बिल्कुल विपरीत थी। किसकी? लाक की जो प्राकृतिक अवस्था थी वह हाब्स के जो है प्राकृतिक अवस्था से बिल्कुल भिन्न थी। इनके अवस्था में क्या था? लाक की जो प्राकृतिक अवस्था थी वह क्या था? परोपकारी थे, उसमें दयालु थे, सहयोगी थे, जिससे इनकी प्राकृतिक अवस्था जो है शांति की अवस्था थी, सद्भावना की अवस्था थी, पारस्परिक सहायता था, और एक दूसरे की लोग जो है रक्षा करते थे। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। विशेषता देखते हैं। इस अवस्था में सभी व्यक्ति समान थे। लाक के प्राकृतिक अवस्था में क्या था? सभी व्यक्ति समान थे। लाक के प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति समान थे। लाक के प्राकृतिक अवस्था में क्या थे? सभी व्यक्ति समान थे। नोट करिएगा, लाक के प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति समान थे। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। शांति व पारस्परिक सद्भावना की अवस्था थी। क्या थी? शांति व पारस्परिक सद्भावना की अवस्था थी। शांति व पारस्परिक सद्भावना की अवस्था थी। तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। लोग पूर्णतः स्वतंत्र थे। लोग जो है पूर्णतः स्वतंत्र थे, लेकिन एक बात बता दूं कि स्वच्छंद नहीं थे। वह जो है नैतिक व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते थे। किसके अनुसार? नैतिक व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते थे। स्वतंत्र थे लेकिन स्वच्छंद नहीं थे। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक नियमों के अनुसार कार्य करते थे। जो प्राकृतिक नियम थे उसी के अनुसार कार्य करते थे। क्यों कार्य करते थे? क्योंकि मनुष्य जो है एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए वह जो है स्वतः नैतिक नियमों का पालन करता था। उसी अनुसार जो है सारे कार्य स्वतः करता था। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। प्राकृतिक अवस्था में सभी को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। प्राकृतिक अवस्था में सभी को कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त थे? 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। पहला कौन सा अधिकार था? जीवन का अधिकार। दूसरा कौन सा था? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा संपत्ति का अधिकार। प्राकृतिक, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लाक ने बोला कि लाक ने कहा या लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। पहला कौन सा?
जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार। जो है विशेषता आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, भाई इतनी अच्छी अवस्था थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, मानव जो है स्वतः नियमों का पालन करता था, ठीक है, मानव स्वतः लाक के अनुसार अगर इनका मानव स्वभाव संबंधी सिद्धांत पढ़े, फिर इनकी प्राकृतिक अवस्था संबंधी सिद्धांत पढ़े, तो उसमें लगता था कि समाज अपने आप बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, ठीक है। लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है, भाई राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? लाग ने समझौता करके राज्य और सरकार की स्थापना क्यों किए? ठीक है भाई, जब इतनी अच्छी सब चीजें चल रही थी, प्राकृतिक अवस्था जो विवेक की अवस्था थी, जो नैतिक नियम जो समाज में चल रहा था, उसी के अनुसार स्वतः सब लोग पालन करते थे, अच्छे तरीके से जीवन यापन करते थे, जीवन का भी अधिकार मिला था, सबको स्वतंत्रता भी मिली थी, संपत्ति का भी अधिकार मिला था, फिर जो है राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी या सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप लोग भी सोचिए भाई, इतनी अच्छी अवस्था चल रही थी तो आवश्यकता क्यों पड़ी? क्वेश्चन मार्क तो बनता है ना यहाँ। तो हालाक ने बताया कि इसमें 3 प्रकार की असुविधाएं व्याप्त थी। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की असुविधाएं व्याप्त थी, इसलिए राज्य या सरकार की आवश्यकता पड़ी। चलिए 3 प्रकार की कौन सी असुविधा थी लाक ने बताया है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। लाक ने क्या कहा? विवेक जनित प्राकृतिक नियमों पर आधारित होने के बावजूद, लाक ने क्या कहा? विवेक जनित या विवेक पर आधारित प्राकृतिक नियम होने के बावजूद बहुत कठिनाइयां और असुविधा थी। किसने कहा? लाक ने कहा। लाक ने कहा कि जो है प्राकृतिक अवस्था में जो है प्राकृतिक नियम, विवेक जनित प्राकृतिक नियम होने के बावजूद बहुत कठिनाइयां और असुविधा थी, जिनकी वजह से असुविधा और असुरक्षा थी। असुविधा और असुरक्षा की वजह से क्या था? कठिनाइयां और असुविधा की वजह से क्या था? व्यक्ति जो है असुरक्षा फील करता था। क्या करता था? असुरक्षा और अशांति या भय का माहौल व्याप्त था। समझिएगा, एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। इतना सब होते हुए भाई इनको आवश्यकता क्यों पड़ी राज्य और सरकार का निर्माण करने की? तो इन्होंने कहा कि विवेक जनित प्राकृतिक अवस्था में सब कुछ होते हुए भी बहुत असुविधा और कठिनाइयां थी, जिससे व्यक्ति जो है समाज में क्या था? असुरक्षित महसूस करता था और चारों तरफ भय का माहौल व्याप्त था। ठीक है, इन्होंने 3 प्रकार की असुविधा बताई। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की असुविधा बताई। पहला इन्होंने बताया कि जो प्राकृतिक नियम था उसका स्वरूप जो है स्पष्ट नहीं था। इन्होंने बताया कि जो प्राकृतिक नियम हैं उनके स्वरूप स्पष्ट नहीं थे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको अपने तरीके से परिभाषित कर लेता था और उसी तरीके से कार्य करता था। आप लोग समझ गए होंगे। पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया? प्राकृतिक नियम का जो स्वरूप था वह स्पष्ट था। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन कर लेता था और उसी के अनुसार जो है अपने जीवन को स्थापित करने का प्रयास करता था। आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा नियम इन्होंने क्या बताया? दूसरी असुविधा इन्होंने क्या बताई? इन्होंने दूसरी असुविधा बताई प्राकृतिक नियम की सही परिभाषा कर निर्णय कर उसको कार्य रूप में परिणित कराने वाला ना कोई सशक्त व्यक्ति था, ना कोई संस्था थी। इन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक नियम थे ना उसकी सही परिभाषा थी, ना जो है उसको कार्य रूप में परिणित कराने वाला कोई सशक्त व्यक्ति था, ना कोई सशक्त संस्था थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे
तीसरी असुविधा क्या इन्होंने बताया, प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए कोई व्यक्ति या संगठन अस्तित्व में नहीं था। इन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक नियम थे, व्यक्ति जो है मन मर्जी जो है उसका मन करता था तो उसका पालन करता था, नहीं मर्जी होती थी तो उसका पालन नहीं करता था। प्राकृतिक नियमों को उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को ना तो कोई जो है सशक्त संस्था थी और ना तो कोई सशक्त व्यक्ति था कि अगर वह प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करे तो उसको दंडित करे। इसलिए इन्होंने बताया कि जो है समाज को जो है राज्य की या सरकार की आवश्यकता महसूस हुई। शायद आप लोग समझ गए होंगे। इन्होंने क्या बताया कि इतनी प्राकृतिक नियम थे, पालन अच्छे तरीके से हो रहा था, समाज अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ उसमें असुविधाएं थी। 3 प्रकार की इन्होंने असुविधा बताई जिससे पॉइंट दर पॉइंट हम लोग समझे। और फिर इन्होंने बताया कि इस असुविधा के होते हुए जो है व्यक्ति को किसकी आवश्यकता महसूस हुई, राज्य और सरकार की आवश्यकता महसूस हुई। आगे देख लेते हैं। इन्होंने जो 3 प्राकृतिक अधिकार बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको हम अलग से पढ़ा रहे हैं। तो चलिए इनके प्राकृतिक अधिकार देख लेते हैं। कितने प्रकार के इन्होंने प्राकृतिक अधिकार बताए। इन्होंने कहा कि 3 प्राकृतिक अवस्था में जो है व्यक्ति को कितनी प्रकार की जो है प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है, 3 प्रकार के। हाँ, इन्होंने बताया कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को जो है 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। पहला कौन सा था, जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार। चलिए बारी बारी से हम लोग पढ़ लेते हैं। जीवन का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति की प्रबल आकांक्षा होती है कि वह अपने जीवन को सुरक्षित रखे। प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है, प्रबल इच्छा होती है, प्रबल आकांक्षा होती है कि वह अपने जीवन को सुरक्षित रखे। अपने जीवन की सुरक्षा हेतु व्यक्ति द्वारा जो विवेकपूर्ण कार्य किए जाते थे उसे करने को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था। उसे करने को व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था। व्यक्ति को लगता था जिससे मेरा जीवन सुरक्षित रहे, व्यक्ति वह अपने विवेकपूर्ण से कार्य करता था। इसी को इन्होंने क्या बताया, प्राकृतिक अधिकार बताया। आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा देख लेते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, प्राकृतिक नियमों द्वारा स्थापित नैतिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। इन्होंने क्या कहा, प्राकृतिक अवस्था में इन्होंने कहा कि जो नैतिक व्यवस्था प्रचलित थी उसी के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता थी। आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं, संपत्ति का अधिकार। इन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में अपना जीवन निर्वाहन करने के लिए, किसका, जीवन निर्वाहन के लिए बाह्य साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व ही क्या है, संपत्ति का अधिकार है। इन्होंने कहा कि जो प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं थी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं थी उस पर जो है सभी को समान अधिकार प्राप्त थे, लेकिन श्रम के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति जो है प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं को जो है उपयोगी बना लेता था तो वह उसका व्यक्तिगत अधिकार हो जाता था। किसने कहा, जो है लॉक ने कहा। शायद आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझा देती हूँ। प्राकृतिक अवस्था में जो है जीवन के निर्वाह के बाह्य साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित करना ही जो है संपत्ति का अधिकार है। इन्होंने कहा कि प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पर प्राकृतिक अवस्था में सभी को समान अधिकार प्राप्त थे, लेकिन जो है अपना श्रम लगा के, किसमें, अपना श्रम लगा के जो प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं थी उसको उपयोगी बना लेता था तो वह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति हो जाती थी। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ में आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, मेरे लिए एक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।